अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। पहले इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो मैं स्टेटमेंट पढ़ने जा रहा हूं। तो यहां पे लिखा हुआ है ऑन वीकेंड्स, यानी वीकेंड्स के ऊपर आ मूवी टिकट कॉस्ट $13.50। तो हमें कहा जा रहा है कि वीकेंड्स के ऊपर एक मूवी टिकट की जो कॉस्ट होती है, जो कीमत होती है, वो $13.50 होती है। अब एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, यहाँ पे आ मूवी टिकट लिखा हुआ है जिसका मतलब है हमें एक मूवी टिकट की कॉस्ट बताई जा रही है जो कि वीकेंड्स पे होती है। वो कितनी है? $13.50। आगे लिखा हुआ है फॉर्म एंड इनइक्वालिटी। तो वो हमें कह रहे हैं कि आपने एक इनइक्वालिटी बनाकर दिखानी है। अब इनइक्वालिटी किसको बोलते हैं? जब भी आपकी टर्म्स के दरमियान लेस देन का सिंबल, या आप कह लें ग्रेटर देन का सिंबल, या लेस देन और इक्वल टू का सिंबल, या ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल, इनमें से कोई भी एक या एक से ज़्यादा सिंबल्स इस तरह के नज़र आएँ, कोई भी दो एक्सप्रेशंस के दरमियान, आप कह लें कोई दो टर्म्स के दरमियान, तो हम उस पूरी चीज़ को इनइक्वालिटी ही बोलते हैं। तो आपने भी यहाँ पर एक इनइक्वालिटी ही जो है बनाकर दिखानी है, यानी कुछ एक्सप्रेशन के दरमियान इस तरह का सिंबल्स ही इन्वॉल्व होंगे, तभी आप उसको इनइक्वालिटी कहेंगे। और ये इनइक्वालिटी आपने क्या बनानी है और क्यों बनानी है वो आगे बताया जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि आपने एक इनइक्वालिटी बनानी है एंड सॉल्व इट, और उस इनइक्वालिटी को सॉल्व भी करना है। किस चीज़ के लिए? टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट्स वसी कैन बाय विद $265। तो आपने एक इनइक्वालिटी बनाकर सॉल्व करके दिखानी है, और वो इनइक्वालिटी आपको ये बता रही हो कि ज़्यादा से ज़्यादा यानी मैक्सिमम कितनी टिकट्स एक पर्सन वसी खरीद सकते हैं, कितने पैसों में? $265 में। तो अगर मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट को कंक्लूड करूं तो हमें वीकेंड्स के ऊपर जो एक मूवी टिकट की कॉस्ट होती है वो बता दी है, वो है $13.50। और हमसे ये पूछा जा रहा है कि एक पर्सन है वसी जिनके पास $265 जो है वो पैसे मौजूद हैं, अमाउंट मौजूद है। तो ये पर्सन वसी इस अमाउंट में $265 में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितनी टिकट्स इस मूवी की खरीद सकते हैं, ये हमने फाइंड आउट करके दिखाना है एक इनइक्वालिटी बनाकर, उसको सॉल्व करके। ये हमसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा गया। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में अक्सर औकात हमें चीज़ों को सपोज करना पड़ता है, लेट करना पड़ता है। अब हम किसको सपोज करेंगे, लेट करेंगे? अक्सर औकात जिस चीज़ को फाइंड आउट करना होता है उसी को सपोज करना पड़ जाता है। और कभी कभार हम ये भी देखते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स में किन चीज़ों के साथ चीज़ों को रिलेट किया जा रहा है, उनमें से किसी एक को हम सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट्स को फाइंड आउट करना है, तो हम इसको पहले यहाँ पर सपोज कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि let the maximum number of tickets that Wasi can buy be X। तो हमने खुद से सपोज कर लिया कि हम मान लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो टिकट्स वसी खरीद सकते हैं ना किसी मूवी की, वो कितनी है? वो है X। अब ये X हमने फाइंड आउट करना है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये अभी हमने फाइंड आउट करके दिखानी है। लेकिन हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा वसी जो टिकट्स खरीद सकता है ना वो X होंगी, ठीक है। अब देखिए हमें एक मूवी टिकट की कॉस्ट भी बताई हुई है, वो भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि कॉस्ट ऑफ 1 टिकट। तो एक टिकट की कॉस्ट कितनी है वो हमें बताई हुई है उन्होंने, वो है $13.50, ठीक है। अब हमें यह बताना है कि वसी $265 में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी टिकट्स खरीद सकता है। तो हमें अब ये निकालना पड़ेगा कि अगर वसी ज़्यादा से ज़्यादा X टिकट्स खरीद सकता है और एक टिकट की कॉस्ट $13.50 है, तो इन X टिकट्स की मिलाकर कॉस्ट बनती कितनी है, क्योंकि उसी से अंदाज़ा होगा कि वो $265 हैं या इससे कम है या इससे कहीं ज़्यादा तो नहीं बन रही। ये चीज़ें तभी डिसाइड होंगी जब हमें ये पता चलेगा कि वसी ने कितनी टिकट्स मैक्सिमम खरीदनी है और एक टिकट की कॉस्ट कितनी है। तो हमें टोटल कॉस्ट चाहिए होगी। अब क्योंकि हम यहाँ पर पहले से ही मान चुके हैं कि वसी ज़्यादा से ज़्यादा X टिकट्स ही खरीद सकता है, तो अगर वो X टिकट्स खरीद सकता है तो इन X टिकट्स की कॉस्ट कितनी बनेगी। तो आपको ये चीज़ आती है कि अगर हमें एक चीज़ की कीमत पता हो, उस जैसी हमें 5, 10 या कितने की निकालनी हो, तो
मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। लाइक अगर एक चीज़ की आप कह लें वैल्यू 100 रुपीज़ है या $100 है, तो उस जैसी 5 की कितनी होंगी, आप जस्ट 100 को 5 से कह के मल्टीप्लाई करके बता देंगे $500। तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही समझें कि अगर एक टिकट की कॉस्ट $13.50 है और वसी ज़्यादा से ज़्यादा x टिकट्स खरीदना चाहता है, तो इन x टिकट्स की कॉस्ट कितनी बनेगी, 13.50, जो कि एक टिकट की कॉस्ट है, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे जितनी चाहिए यानी x इससे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 13.50 को हम मल्टीप्लाई करवा दें अगर x से, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कॉस्ट वसी को कितनी पे करनी पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा टिकट्स खरीदने की वजह से। तो ये जो चीज़ हमारे पास आई है, ये एक तरह की कॉस्ट है। किसकी कॉस्ट है कि अगर वसी मैक्सिमम x टिकट्स खरीद रहा है, ठीक है, तो उनकी कॉस्ट है। अब देखिए हमने इनइक्वालिटी बनानी है। इनइक्वालिटी बनाने के लिए हमें ये जो ऊपर इनइक्वालिटी सिंबल्स हैं इनमें से कोई एक यहाँ पर आगे चूज़ करना पड़ेगा। अब कौन सा चूज़ करें, लेस देन चूज़ करें, ग्रेटर देन चूज़ करें, लेस देन और इक्वल टू चूज़ करें या ग्रेटर देन और इक्वल टू चूज़ करें। तो यहाँ पर हमें लेस देन और इक्वल टू चूज़ करना पड़ेगा। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि वसी के पास सिर्फ और सिर्फ $265 है। अगर वसी इतनी टिकट्स खरीद लेता है कि उसके जो टोटल अमाउंट है वो $265 से बड़ी हो गई, तो तब तो ये मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके पास जितने पैसे हैं या तो वो $265 में ही सारी टिकट्स खरीद सकता है या इससे कम में खरीद सकता है, इससे ज़्यादा तो किसी भी वजह से नहीं हो सकते। इसलिए मैंने ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी यहाँ पर यूज़ नहीं करी। अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर देन लगा देता सिंबल, तो इसका मतलब होता कि ये कॉस्ट जो है वो $265 से ज़्यादा भी हो सकती है, जबकि वसी के पास तो सिर्फ $265 है, तो ज़्यादा वाली इनइक्वालिटी तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते। तो जब ग्रेटर देन वाली यूज नहीं कर सकते, तो फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली भी यूज नहीं कर सकते। तो सिर्फ दो ही बची, एक लेस देन और एक लेस देन और इक्वल टू, जिसमें से मैंने लेस देन और इक्वल टू यूज करी है। अब मैंने ये वाली क्यों नहीं यूज करी, ये तो लेस थी, ये इसलिए यूज नहीं करी क्योंकि लेस देन का मतलब होता है कि आप बस लेस वाली वैल्यूज ले सकते हैं, वो एग्जैक्टली वही वैल्यू नहीं ले सकते। यानी आप $265 में कोई भी चीज़ नहीं खरीद सकते, इससे कम में खरीद सकते हैं, जबकि वसी के पास तो $265 है। अगर उसकी मैक्सिमम टिकट्स $265 में आ रही होंगी, तो इनइक्वालिटी को बताना चाहिए कि वो 265 में भी खरीद सकता है। इसलिए हमने लेस वाली यूज़ नहीं करी, क्योंकि इसको यूज़ करने की वजह से 265 शामिल ना हो पाता, सिर्फ इससे कम वैल्यू शामिल होती, और वो टेक्निकली राइट नहीं था, क्योंकि अगर मैक्सिमम टिकट्स $265 में ही आएंगी तो लेस देन का सिंबल यूज़ करने से $265 इंक्लूड नहीं होगा। इसलिए मैंने लेस देन और इक्वल टू का सिंबल यहां पर यूज किया है। अब इनइक्वालिटी के दोनों तरफ सेम कैटेगरी की चीज होनी चाहिए। यहां पे अगर टोटल कॉस्ट है तो इधर भी कुछ अमाउंट ही होनी चाहिए, कॉस्ट ही होनी चाहिए। अब ये कॉस्ट किसकी है, टिकट्स की। किन टिकट्स की, जो मैक्सिमम खरीद रहा है। तो कितने पैसे होने चाहिए, ये सारे मिलाकर या तो $265 बनने चाहिए या इससे कम। तो इसलिए मुझे इस साइड पे क्या लिखना पड़ेगा, 265। तो देखें ये भी एक तरह की कॉस्ट ही है, तो दोनों तरफ मैंने अमाउंट ही लिखी है, मनी ही लिखे हैं, ठीक है। अब देखें, अब आप इसको समझें, तो अगर मैक्सिमम कीमत की, जो मैक्सिमम कीमत है, जो मैक्सिमम कॉस्ट है इन मैक्सिमम आप कह लें टिकट्स को बाय करने की, वो क्या होंगी, वो लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए। किससे, 265 से। यानी या तो $265 हो या इससे कम हो, तभी वसी जो है मैक्सिमम टिकट्स आसानी से खरीद सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू का सिंबल यूज़ किया है। अब आगे आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है, वो बहुत सिंपल है। एक्स के साथ कॉफिशिएंट 13.50 लिखा हुआ है, 13.50 एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको आप इनइक्वालिटी के दूसरे मूव करेंगे तो वहाँ जाके डिवाइड करेगा। और आप यूँ भी कह सकते हैं कि जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है उसको रिमूव करने के लिए आपको दोनों तरफ उसी सेम चीज़ से डिवाइड कर देना होता है। मैं यहाँ पे यही करूँगा, मैं लिखूँगा 13.50x, इसको भी 13.50 से डिवाइड कर दूंगा। आगे लेस देन और इक्वल टू, और इस 265 को भी मैं 13.50 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ही कैंसिल होगा तो यहाँ पे सिंपल बच जाएगा x। और x को आइसोलेट ही करना था। जब आप किसी वेरिएबल को आइसोलेट करते हैं तभी उनकी वैल्यूज या उसकी वैल्यू बता पाते हैं। तो x का जस्ट 13.50 था, उसको मैंने रिमूव कर लिया है। आगे लेस देन और इक्वल टू का सिंबल, और इसको आप सॉल्व कर लें। तो मैं यहाँ पर इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूँ। 265 डिवाइडेड बाय 13.50 इक्वल्स टू, तो ये फ्रैक्शन आई, ये SD वाला बटन मैं प्रेस करूंगा तो ये आ जाएगा 19.6। मैं जस्ट 19.6 लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे आ गया 19.6। अब देखिए ये 19.6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टिकट्स को। अब जाहिर बात है कोई 19.6 टिकट्स तो नहीं हो सकती, टिकट्स या तो 19 हो सकती हैं या 20 हो सकती हैं या 18 हो सकती हैं, मतलब होल नंबर में कोई वैल्यूज हो सकती है, डेसिमल में तो टिकट्स नहीं हो सकती ना। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर जो है ना एक फेयर एस्टिमेट वैल्यू चाहिए जो कि हो सकती हैं। तो देखें ये वाली जो है चीज़ जो x है वो लेस देन और इक्वल टू है 19.6 से। तो हम मान लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वो टिकट्स खरीद सकता है ना वो 19 ही है, क्योंकि डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को हम नहीं लेंगे, जस्ट होल वैल्यू ले लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो टिकट्स 19 ही खरीद सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो
the maximum number of tickets that Wasi can buy is 19, वो जस्ट 19 ही है। अब मैंने डेसिमल वाली क्यों नहीं ली, आप जानते हैं कि टिकट्स कभी भी डेसिमल में नहीं होती, तो हमने क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, हम इससे आगे वाली नहीं बता सकते, 20 नहीं बता सकते, क्योंकि उसके पास लिमिटेड पैसे हैं, $265 हैं। ऐसा ना हो कि टिकट्स की कीमत जो है वो ज़्यादा हो जाए 265 से, तो जो करीबी आपके पास वैल्यू बनती है वही आपने लिखनी है, और वो डेसिमल से पहले वाली ही बनती है 19, ठीक है। तो हमने क्योंकि इस वैल्यू से लेस रहना है, यहाँ याद रखिएगा ये वाली वैल्यू जो है इससे हमने लेस रहना है, यहाँ पे लिखा हुआ है x इज़ लेस देन और इक्वल टू, तो हमने इससे अगली वैल्यूज़ नहीं लेनी, हमने जस्ट वही वैल्यू लेनी है जो करीबी वैल्यू बनती है और होल वैल्यू बनती है, डेसिमल नहीं आता। तो 19.6 के अगर आप देखें करीब एक वैल्यू बनती है 20, एक वैल्यू अगर होल नंबर्स के लिहाज से बने तो बनती है 19, तो हमने लेस वैल्यूज़ लेनी है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है x इज़ लेस देन और इक्वल टू दिस वैल्यू, इस वैल्यू से लेस देन चाहिए, तो इस वैल्यू से लेस देन जो करीबी होल नंबर में वैल्यू बनती है वो 19 ही बनती है। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वसी 19 टिकट्स ही बाय कर सकता है। तो उम्मीद है आपको ये स्टेटमेंट भी समझ आई होगी और इसका सोल्यूशन भी। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।